नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कई बार माँ बाप अपनी इज्जत, अपने समाज के दिखावे और अपनी इच्छाओं के चलते अपनी बेटी के दिल की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। जब बेटी रो रो कर कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है, उसके बिना जी नहीं सकती, तब घर वाले सोचते हैं कि शादी के बाद इसकी शादी किसी और जगह जब कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, वो अपने प्रेमी को भूल जाएगी और जिसके साथ वो शादी तय कर रहे हैं वो लड़का सबसे अच्छा है। इसे तो कुछ भी समझ नहीं है, ये नासमझ है। मगर आजकल की कहानियां कुछ और बयां कर रही हैं। लड़कियां शादी के बाद भी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाती, बातचीत जारी रहती है, मुलाकातें होती हैं और फिर जब मौका मिलता है तो एक ऐसा खूनी खेल खेला जाता है जिसकी कल्पना आम इंसान नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के बलरामपुर जिले और गोंडा, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को बेदर्दी से मौत के घाट उतरवा दिया। 4 साल से शादी के 4 साल हो चुके थे, लेकिन पत्नी अभी भी पति को अपना नहीं पाई थी। अभी भी उसका दिल सिर्फ अपने प्रेमी के लिए धड़कता था। 4 साल से छुप छुप कर प्रेमी से बात कर रही थी और सहन नहीं हुआ। जब लिमिट क्रॉस हो गई, अब उसे लगा कि अब बस वो अपने पति के साथ और ज्यादा दिन नहीं रह सकती। लिहाजा पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। इस प्लान में शामिल हुए प्रेमी के कुछ साथी और फिर पति की गर्दन काटकर बेदर्दी से हत्या कर दी गई। दोनों का मकसद यह था, पति की मौत हो जाएगी, फिर दोनों एक हो जाएंगे और उनके बीच में कोई नहीं आ पाएगा। बस अपनी इस चाहत के चलते ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ये पूरा खौफनाक खेल खेला। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म कितना भी सोच समझ कर किया जाए, कितनी ही प्लानिंग की जाए, एक न एक दिन उसका राज फाश हो जाता है। और हुआ भी यही, इस केस में भी यही हुआ। छोटी सी गलती इन दोनों को भारी पड़ी और इनका पूरा जो राज था वो पुलिस ने सबके सामने ला कर रख दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले प्रेमी, उसकी पत्नी और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब इस मामले का विस्तार से हम पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं ताकि पूरा मामला आपको समझ में आए कि भैया समाज किस तरह से बदल रहा है। अब पहले जैसी लड़कियां नहीं रही जो पिता भाई जो कह दें वो चुपचाप गाय की तरह सुन लेती थी। अब वो प्लान बनाती हैं। अब मौके के हालात को देखते हुए वो फैसला लेती हैं कि हाँ, अगर हम यहाँ पर हैं और यहाँ माँ बाप के अगर खिलाफ हम बुझ गए तो ये हमको हो सकता है मरवा दे। लिहाजा वक्त चाहिए अपने फैसले पर आने के लिए, इसलिए वो चुपचाप शादी कर लेती हैं। उसके बाद फिर वो अपना खौफनाक प्लान चलाती है। ये पूरी खबर है 2 जिलों से जुड़ी हुई। दरअसल जो लड़का है जिसकी हत्या की गई है, हरेंद्र, ये यूपी के गोंडा जिले के थाना खड़गपुर के देवरहना गांव का रहने वाला था। 25 साल की करीब उम्र थी। हरेंद्र वर्मा की शादी 4 साल पहले बलरामपुर जिले के महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के जुगली कला के रहने वाली उमा देवी के साथ हुई। 4 साल से हरेंद्र और उमा का शादीशुदा खुशहाल जीवन चल रहा था। या ऐसा कहें कि हरेंद्र को ऐसा लगता था कि सब कुछ बढ़िया है, वो अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, उसकी पत्नी खुश भी दिखती है, यानी सब कुछ ऐसा अच्छा है। पर असलियत कुछ और थी। दरअसल उमा के लिए ये शादी सिर्फ एक ऐसा बंधन था जिसमें उसे जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ बांधा गया था। लिहाजा उस बंधन, उस मर्जी के खिलाफ वाले को उसने एक नकाब यानी उसने अपना झूठा चेहरा पति के सामने दिखाती थी, जिसमें वो दिखाती थी कि वो खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने पति से बेइंतहा नफरत करती थी। वो एक मौके की तलाश में थी, किस दिन मुझे मौका मिले मैं इस बंधन को हमेशा के लिए काट कर आजाद हो जाऊं। दरअसल बताते हैं कि जो उमा देवी था, उसका दिल शादी के 4 साल बाद भी अपने पति को अपना नहीं पाया था। उसका दिल की धड़कन जो है आज शादी के 4 साल बाद भी अपने प्रेमी के लिए धड़कती थी। उसकी धड़कन में उसके प्रेमी का नाम जितेंद्र गूंजता था।
बताते हैं कि शादी से करीब 3 साल पहले उमा और जितेंद्र का अफेयर शुरू हुआ था और तब से दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। आस पड़ोस के लोगों और कहें पूरे गांव को इस बात की भनक थी कि हाँ, उमा और जितेंद्र का प्यार पसंद चल रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे और दोनों ने ये कहा था कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। लिहाजा दोनों ने अपने घर वालों को इस बात की जानकारी दी कि हाँ, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जितेंद्र के घर वाले इस शादी के लिए तैयार हो गए क्योंकि उनको था कि जहाँ बेटे की खुशी वहीं हमारी खुशी, अगर बेटा ये चाहता है तो ठीक, यही सही। लेकिन उमा के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि जितेंद्र जिस तरह का लड़का वो चाहते हैं उस तरह का लड़का नहीं है, उस पैमाने पे वो फिट नहीं बैठता और वो उनकी बेटी को खुश नहीं रख सकती। उमा इस दौरान अपने घर वालों को लाख समझाती रही कि वो उसके साथ खुश रहेगी, जितेंद्र उसे खूब खुश रखेगा, जितेंद्र उसका ख्याल रखेगा। लेकिन उमा की हर बात को घर वालों ने दरकिनार कर दिया कि तुम्हें बेटा अभी जीवन का अनुभव नहीं है, तुम्हारी उम्र अभी 19-20 साल की, तुम्हें क्या पता जीवन में क्या होता है और आगे जीवन की गाड़ी कैसे चलती है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम अपने फैसले नहीं ले सकते। जबरदस्ती उमा की आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। उमा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई और जब से घर वालों को यह पता चला कि हाँ, उमा का जितेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, लिहाजा घर वालों ने तुरंत ही एक लड़का देखा जिसका नाम था हरेन और चट मंगनी पट ब्याह के तरीके से उसकी मर्जी के खिलाफ वो रोती रही, विलखती रही, लेकिन चुपचाप उसकी शादी कर दी। उमा ने भी घर वालों के दबाव में आकर किसी तरह से अपने चेहरे पर एक चेहरा चढ़ाया और वो हरेन की पत्नी बनकर उसके साथ रहने लगी और इस तरह से 4 साल गुजर गए। लेकिन इन 4 सालों में भले ही ऊपरी तौर पर उमा कहती है कि जिस्मानी तौर पर हरेन मेरा पति था, लेकिन मेरा मन सिर्फ जितेंद्र को अपना पति मानता था और मेरी आत्मा जितेंद्र के साथ। अब आजकल के यही है। बताते हैं कि 30 अप्रैल को हरेन अपने ससुराल बलरामपुर के जुगली कला साले की शादी में शामिल होने के आया था। उसके साथ उसके चाचा लल्लू वर्मा भी आए थे। शादी के दूसरे दिन 30 तारीख 31 तारीख को 1 तारीख को 30 जून नंबर जाए 30 अप्रैल 30 दिन का था। 1 तारीख को चाचा जो लल्लू हैं उन्होंने कहा भाई अब चलते हैं। तो जो हरेन के ससुराल वाले थे उन्होंने हरेन को रोक लिया कि 1-2 दिन रुको और इसके बाद तुम बेटी को विदा करके ले जाओ, क्योंकि होली के समय उमा अपने मायके आई थी, तब से वो ससुराल नहीं गई थी। तो हरेन भी कहा ठीक है चलो 1 दिन की बात है, 2 तारीख को चल देंगे। लेकिन बताते हैं कि 2 तारीख की रात को उमा मतलब अगले दिन विदा करना था, इससे पहले वो विदा करके ले जाता। 2 तारीख को हरेन की लाश ससुराल वाले घर से महज 50 मीटर की दूरी पर एक स्कूल था, उस स्कूल के पीछे गर्दन कटी हुई उसकी लाश मिली तो हड़कंप मच गया। पूरे गांव में हुआ भाई दामाद आया, उसकी हत्या किसने की। अब जब इस तरह के मामले आते हैं तो पुलिस को भी जाहिर सी बात होता है कि ससुराल में इस लड़के का हत्या करने वाला या दुश्मन कौन हो सकता है। एक ही हो सकता है, यानी कोई लड़की का पहले से प्रेमी हो या लड़की से एक तरफा प्यार करता हो जिसने इस तरह का कदम उठाया हो। लिहाजा मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद फॉरेंसिक टीम आई, साक्ष्य जुटाए गए और पुलिस ने सर्विलांस इन सब की मदद ली। इसके बाद पुलिस ने, चूंकि सबसे पहले शक पत्नी पर ही जाना था कि इसी से जुड़ा मामला हो सकता है, लिहाजा पुलिस ने उमा देवी के जो मोबाइल था उसकी सीडीआर निकलवाई। पता चला कि उमा 1 नंबर पर बहुत ज्यादा बातचीत उसकी अक्सर होती आ रही है और जिस दिन हत्या हुई उससे भी पहले उमा ने उसी नंबर पर फोन किया। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर उमा को हिरासत में लिया और जहां थोड़ी सी शक्ति बरती, उमा पुलिस की शक्ति के आगे डर गई और उसने अपना सारा सच पुलिस के सामने उगल दिया। उमा के सच का मतलब उसने बयान के आधार पर पुलिस ने जितेंद्र, उसके 5 साथियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जितेंद्र ने बताया कि किस तरह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके अलावा पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया था। पूछताछ जब पुलिस ने पूछा जितेंद्र से, भाई हत्या की वजह क्या थी, शादी के 4 साल बाद तुमको कौन सा ऐसा बुखार आ गया कि तुमने
अपने प्यार के चक्कर में हत्या कर दी। अगर पहले करना था तो पहले कर देते। तो जितेंद्र और उमा ने जो बताया वो चौंका देने वाला था। जितेंद्र और उमा ने पुलिस को बताया कि हमने इससे पहले भी कई बार हरेन को मारने की कोशिश की, लेकिन हम हर बार नाकामयाब रहे। दरअसल हम किसी की मदद लेना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ दोनों मिलकर ही हरेन को ऐसे ठिकाना लगाना चाहते थे ताकि किसी को शक न हो, और हम हत्या के बाद जब हरेन ठिकाने लग जाएगा तो हम दोनों आराम से शादी करें और आराम से अपना जीवन बिताएं। तो हमने कई कोशिशें की लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। धीरे धीरे इसी तरह से गुजरते हुए 4 साल गुजर गए। लिहाजा अब जो उमा थी वो बार बार कह रही थी कि अब वो और ज्यादा दिन हरेन के साथ नहीं रह सकती, जल्द से जल्द एक कुछ ऐसा करो कि हरेन को रास्ते से हटा दो। लिहाजा इस बार हमने ये प्लान बनाया कि जितेंद्र कहना कि हमने अब इस बार ये प्लान बनाया कि हम अपने साथियों की मदद लेंगे और उनकी मदद से हरेन को मौत के घाट उतारेंगे। लिहाजा उमा और जितेंद्र ने मिलकर मर्डर की प्लानिंग बनाई। इसमें जितेंद्र ने अपने दोस्त मुकेश कुमार, सचिन, अखिलेश यादव, संतोष और मुकेश साहू को इस हत्याकांड में साथ देने के लिए तैयार कर लिया और इसके बदले कुछ रकम का भी शायद वादा किया गया था। प्लानिंग के तहत 2 मई को रात 9 बजे हरेंद्र और उसकी पत्नी उमा के बीच झगड़ा हुआ। ये झगड़ा एक तरीके से कहें जानबूझकर उमा ने किया था, क्योंकि उमा जानती थी अक्सर जब भी झगड़ा होता था तो हरेंद्र कुछ देर के लिए टहलने घर से बाहर निकल जाता था। लिहाजा प्लानिंग के तहत उमा ने हरेंद्र से जानबूझकर झगड़ा किया। जब झगड़ा हुआ तो हरेंद्र का मूड खराब हो गया। इसी दौरान रात 9 बजे करीब जब सब घर वाले खाना खाने के लिए तो भाई कहा भाई दामाद जी को बुलाओ, वो भी खाना खा लो। तब ससुराल वालों ने हरेंद्र को बुलाया कि खाना खा लो आके, लेकिन चूंकि उसकी आदत थी जब भी झगड़ा इस तरह से होता था तो वो अपने आप को शांत करने के लिए थोड़ा देर टहलने के लिए निकल जाता था। तो वो बोला नहीं अभी मैं नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद खाता, और वो घर से बाहर टहलने के लिए निकल गया। जैसे ही घर से बाहर टहलने के लिए निकला उमा ने तुरंत ही अपने प्रेमी जितेंद्र को इस बारे में सूचना दी। इसके बाद जितेंद्र ने प्लानिंग के तहत अपने दोस्त मुकेश से हरेंद्र को फोन कराया और उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ से कोई आया है और वो स्कूल के पास खड़ा है, वो तुमसे मिलने के लिए आया है। हरेंद्र अचंभित था कि अचानक से कौन आ गया, लेकिन ये हुआ कि भाई हमारे इलाके से पूरा एड्रेस, गांव बताया, नाम, तो उसको लगा शायद कोई आया होगा, चलो देख लिया क्या मिलना है। वो स्कूल पहुंचा, 9-10 बज रहा था। अब गांव के समय जानते हैं, गांव में 9 के आसपास तो एकदम सन्नाटा पसर जाता है, रात 9 बजे के आसपास। स्कूल के पास जैसे ही बैठा तो घात लगाए जितेंद्र और उसके 5 साथी बैठे थे। जैसे ही हरेंद्र पहुंचा तभी ने मिलकर उसको दबोच लिया, स्कूल के पीछे ले गए, उसका मुंह दबाए रखा और इसी दौरान जितेंद्र ने चाकू से एक ही वार में हरेंद्र की गर्दन काट दी। हरेंद्र कुछ देर छटपटाया, तड़पड़ा और आखिरकार उसकी सांसों ने उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद वहां पर उसकी लाश को छोड़कर सब फरार हो गए। घटना को इस तरह से अंजाम दिया गया था कि लगे ऐसा कि ये लूट है, कुछ सामान भी जो उसके पास था वो भी उसके उन्होंने ले लिया था, तो ये लगे कि लूट की वजह से इसकी हत्या कर दी गई। मकसद यही था कि किसी तरह से उमा पर शक न आए। झगड़े की वजह से गया था तो कोई ये नहीं कहेगा क्योंकि उमा घर पर थी तो किसी को ये था नहीं कि उमा पर शक जाए। लेकिन जो फोन आजकल जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है पुलिस जिसका इस्तेमाल करती है हत्यारों की तलाश करने में, केस को सुलझाने में, उस फोन से ये पता चल गया कि हाँ इस केस में उमा शामिल है। लिहाजा पुलिस ने उमा, जितेंद्र, उसके प्रेमी और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके अलावा चाकू बरामद कर लिया है, खून से सने कपड़े, जूते, बाइक और मोबाइल, सभी के मोबाइल भी बरामद किए जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के दौरान इस्तेमाल करते थे। वहीं जो चाचा हैं उन्होंने बताया कि हरेंद्र घर का इकलौता लड़का था। उसकी 3 बहनें रीता, प्रीति और गीता हैं। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, बाकी 2 बहनों की शादी होनी थी। पिता हैं, लुधियाना में काम करते हैं और हरेंद्र गांव में खेती बाड़ी काम देखता था और हरेंद्र के ऊपर घर की बड़ी जिम्मेदारी थी। अब बहनों का रो रो कर बुरा हाल है, अब कौन उनके घर को संभालेगा, ये सब चीजें। अब कहें तो इस कहानी में कोई भी नहीं बचा। न वो पति जो अपने पत्नी को लेने आया था उसकी मौत हो गई, न वो पत्नी जो प्यार में अंधी होकर कत्ल की साजिश रच बैठी, सलाखों के पीछे पहुंच गई। अब जिंदगी भर उनकी सलाखों के पीछे गुजरेगी और दिन किस तरह की जिंदगी होगी उनको समझ में आ जाए। और न वो प्रेमी जो अपने प्यार के लिए इस हद तक गुजर गया कि किसी हत्या करने को तैयार हो गया, वो भी सलाखों के पीछे अब सड़ेंगे। इसके साथ वो दोस्त भी जो
अपनी दोस्ती में आकर इस जघन्य हत्याकांड में शामिल होने आ गए। उन पांचों के लिए भी अब जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि जेल की जिंदगी बाहर से लगता है क्या होगा, जैसे जेल सलाख कमरे में रहना होता होगा, और क्या होता है। जेल जब जाते हैं, जो जाते हैं उनसे बाहर आके पूछ आए तो उनसे पूछिए कि जेल की जिंदगी कितनी घटिया होती है, तब पता चलेगा क्या क्या उन्हें वहां सहना पड़ रहा है। तो सबकी जिंदगी बर्बाद हुई, उमा की, उसके प्रेमी जितेंद्र की, और हरेंद्र की तो जिंदगी खत्म ही हो गई। सोचिए अगर 4 साल पहले उमा की बात मान ली जाती, उसकी मर्जी का सम्मान किया जाता और उसके घर वाले ये कह देते कि चलो भाई ठीक है, तुम उससे शादी करना चाहती कर लो, लेकिन हमारे साथ आज से तुम्हारा रिश्ता खत्म है। तो अगर किसी की ज़िंदगी खराब होती तो सिर्फ एक ज़िंदगी खराब होती, वो होती उमा की। दोनों अपना प्यार होता, जमता ना जमता, वो अपनी ज़िंदगी झेलते, लेकिन किसी और की ज़िंदगी तो बर्बाद ना होती। इस चक्कर में अपनी मर्जी चलाने के चक्कर में घर वालों ने कितनी जिंदगियां, 3 जिंदगियां, 7 जिंदगियां बर्बाद करा दी। इसलिए सिर्फ एक हत्या नहीं, एक सबक है कि जब आप बेटी की मर्जी के खिलाफ शादी करवाते हैं तो आप एक सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ते, यानी उसका प्यार नहीं तोड़ते, बल्कि पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, बेटी का भी, दामाद का भी, और अपने खुद के सम्मान का भी। अब ये सब जब सामने आया होगा, क्या उन माँ बाप ने जिन्होंने अपने समाज में नाक ऊपर रखने के लिए किया था शादी, कि हमारी लव मैरिज करा देंगे तो हमारे समाज वाले थूकेंगे, अब नहीं थूकेंगे क्या? अब तुम्हें ताना नहीं मिलेगा, अब तुम क्या समाज में सीना तान के चलोगे? तब घर वाले यही कहेंगे कि इनकी वजह से बेटी मरी, इनकी वजह से बेटी हत्याई मरी, इनकी वजह से बेटी ने हत्या की है। ताने तब भी मिलेंगे। अब भी वक्त है, सुनिए अपनी बेटियों की आवाज, वरना ये कहानियां सिर्फ खबर नहीं, कल को आपके घर की हकीकत भी बन सकती है। और हम उन लड़कियों से भी कहेंगे, देखिए माँ बाप भी आपका बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप जहां भी वो शादी करे आप खुश रहो, आपके दुश्मन नहीं है। लिहाजा अगर लड़का चुनो भी कोई, तो कम से कम एक ढंग का लड़का तो चुनो, जिसको आप जब घर वालों से मिलवाओ तो लड़के घर वाले भी ये कहे उठे कि हाँ, इससे अच्छा लड़का हम अपनी बेटी के लिए नहीं खोज सकते। एक लफंडर सा, सड़क छाप सा लड़का जो ढंग से कमा नहीं पाता, उस लड़के को तुम अपने घर वालों से मिलाओगे तो घर वाले कैसे उस चीज़ के लिए हाँ कर देंगे? क्योंकि उन्हें जिंदगी का अनुभव है, उन्हें पता है जिंदगी प्यार से नहीं चलती, जिंदगी के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, मान सम्मान ज़रूरी है, समाज में कैसी किसकी पद प्रतिष्ठा है, क्या वो करता है, इन सब का बड़ा वैल्यू है। आपको समझ में नहीं आता क्योंकि उस वक्त आप प्यार में अंधे होते हैं। जब शादी हो जाती है तब इन सब का पता आता है कि हाँ, मेरा पति क्या कमाता है, कैसे कमाता है, इन सब का क्या अहमियत है, समाज में उसके परिवार का क्या नाम है, इन सब की भी वैल्यू होती है। तो कम से कम ऐसा लड़का तो चुनो जिसको अगर आप अपने घर वालों से मिलाओ तो घर वाले भी ये कह उठे कि हाँ भाई, ये इससे अच्छा लड़का तो हम भी नहीं खोज सकते। बेटा तुमको अगर ये लड़का पसंद है, अच्छा है, चलो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो आप भी समझो, किसी भी ऐरे गहरे को मत पकड़ो। अच्छे लड़कों को अगर आप पसंद करते हो तो घर वाले आपकी खुशियों के दुश्मन नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम पुलिस वालों की बाइट सुनाना भूल गए थे, हम पुलिस की बाइट भी सुना देते। इस मामले में उन्होंने कैसे खुलासा किया, ये सुनिए। 2/3 की मध्य रात्रि को लगभग पुलिस को सूचना मिली कि हरेंद्र वर्मा पुत्र चंद्र प्रकाश वर्मा, जो कि गोंडा का रहने वाला है और अपने ससुराल में एक शादी के कार्यक्रम में आया हुआ था, उसकी गांव से 100 मीटर दूर हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल सभी अधिकारी वहां पहुंचे और हम लोगों ने मुआयना किया और गले में तेज़ हथियार से, धारदार हथियार से हमला करके उसे हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई है। हम लोगों ने 24 घंटे के भीतर इस घटना का सफल अनावरण किया है और इस घटना को कारित करने में जो लोग थे उनमें सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके निशानदेही पे आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। जो 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उसमें मृतक की पत्नी उमा देवी, उसके बाद पत्नी का प्रेमी जितेंद्र वर्मा और जितेंद्र वर्मा का सहयोग देने वाले उसके 5 साथी जो उसी गांव के हैं, मुकेश कुमार, सचिन यादव, अखिलेश यादव, संतोष और मुकेश साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इनसे पूरी घटना पूछी गई, उसमें बात ये निकल के आई कि पत्नी ने ये कहा था कि अगर तुम इसे रास्ते से हटा दोगे तो हम तुमसे शादी कर लेंगे, और इसी बात से प्रेरित होकर इन लोगों ने ये घटना रची है।
और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है। हम लोगों ने सारे आला कत्ल बरामद कर लिए हैं और जो कपड़े पे छींटे थे ब्लड के वो कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। सभी का फॉरेंसिक मिलान कराया जाएगा और अच्छी विवेचना करके जल्द से जल्द इन अभियुक्तों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हमारी खबरें आपको कैसे लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही आप हमारी आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो ये नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप फ़ोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही आप कमेंट करके बताइए कि इन हालातों में क्या होना चाहिए, माँ बाप को क्या कदम उठाने चाहिए, बेटी को किस तरह से बिहेव करना चाहिए था, क्या उन्होंने जो किया वो सही है या गलत। जो भी आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये खबरें पहुँच सके। नमस्कार, देखते रहिए यून्यूज़ यूपी।